राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बहुत विपक्षी पार्टियों का उनके जो विपक्ष में है उनका जो है संदेह है कि क्या यह पूरा हो पाएगा या नहीं। क्या यह भारत जोड़ो यात्रा है या यह एक कांग्रेस जोड़ो यात्रा है या अध्यक्ष चुनो यात्रा है। यह संदेह जो विविध जो पार्टियां हैं, चाहे वह भाजपा हो या अन्य पार्टियां हो, उसके द्वारा यह संदेह व्यक्त की जा रही है। लेकिन एक यह प्रयास जो राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है वह प्रयास सफल हो और कुछ न कुछ जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्हें ज़रूर करते रहना चाहिए देश में। तो यह जो है यह कदम हम सभी मानते हैं कि यह राहुल गांधी ने अच्छा कार्य किया है। वह बार बार भारत छोड़कर जो विदेश जाते रहते हैं उससे अच्छा है कि देश में ही रहकर कुछ देश के हित का कार्य किया जाए। क्योंकि उनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने अब तक भारत की राजनीति में ही अपनी घुसपैठ रखी है और इसी प्रकार से उन्हें भी अपना कार्य करना होगा। वे कर और क्या भी सकते हैं इस देश के लिए जो उन्हें करना चाहिए, चाहे वह महंगाई हटाओ या जो उन्हें करना चाहिए यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, तो वह भी एक सही पहल है, सही कदम उन्होंने उठाया है देश के लिए। इससे जो देश में एक जागृति का अभियान चलता है, लेकिन इसे बहुत लोग मानते हैं कि कंटेनर यात्रा है। उनके कंटेनर में जो है बहुत सोने के अय्यासी भरे जीवन के कुछ पहलू मिलते हैं, जिसमें सोफा या पलंग ये सभी हैं वहाँ पर। लेकिन एक नेता होने के नाते यदि यह सुविधा उन्हें मिली हुई है तो यह कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने अपने ही खर्चे से किया है। तो आप देखेंगे समाचार विश्लेषण पर। समाचार विश्लेषण पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको कि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, जो भारत जोड़ो के नाम से है, वह कंटेनर यात्रा है या भारत जोड़ो यात्रा है वास्तव में। और राहुल गांधी को यह क्यों करना पड़ा उस विषय में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस चैनल के बारे में, यदि आप समाचार विश्लेषण को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मैं हूं रतिकांत सुमन। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस प्रकार से कांग्रेस पर जो गाज गिरने शुरू हुए, जिसमें कि ईडी की बैठक हो रही थी, मीटिंग चल रहे थे और उसमें फिर से शुरू हुआ कुछ लोगों का निष्कासन, कुछ लोग निकलते चले गए और इस प्रकार से जो वरिष्ठ नेताओं का जो क्रम था निकलने का वह थम ही नहीं रहा था। इन सभी जो क्रूर आपात स्थिति थी जो कांग्रेस पर आ रही थी, उन स्थितियों से बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि कांग्रेस केवल एक ही परिवार की पार्टी बनकर रह गई है और वह वास्तव में सत्य भी है। और अभी उसके अध्यक्ष कल ही चुनाव हुए हैं, जिसमें कि 9,000 मतों पर जो है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और शशि थरूर हैं, उनके बीच में यह चुनाव होना है। और उसमें देखते हैं कि आज उसका हो सकता है कि वह पटाक्षेप हो जाए कि कौन अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, और यह नहीं तो 1-2 दिन में तो हो ही जाएगा। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो भी संकेत है ऊपर से जो निर्देश मिले होंगे उसी पर वह अध्यक्ष जो चुनाव है वह तय होगा कि किन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना है। जिस प्रकार से सीताराम केसरी को बैठाया गया था उसी प्रकार से ये लोग भी बैठेंगे। अब अभी जो मुद्दा है वह है कि क्या राहुल गांधी ईडी के डर से वह भारत जोड़ो यात्रा में लगे, या जो कांग्रेस में जो उथल पुथल चल रही थी उसके कारण से लगे, या जो यहाँ पर एक उनके जो विचारक हैं प्रशांत किशोर, क्या उनकी सलाह से वे इस यात्रा में लगे, या बचने के लिए लगे, और या एक जनसमूह को दिग्भ्रमित करने के लिए लगे, या जनसमूह में वह अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। यह वैसे एक बहुत ही अच्छी पहल है राहुल गांधी की तरफ से, जो कन्याकुमारी से शुरू हुआ है और 150 दिनों का यह जो है यह यात्रा है। और 150 दिनों में उन्हें 12 राज्यों
को घूमते हुए उन्हें श्रीनगर तक पहुंचना है। बीच में जो 2 इलेक्शन है, इलेक्शन कैंपेन हो सकता है कि वह करें, वह हिमाचल प्रदेश का नवंबर में और दिसंबर में गुजरात का, इस प्रकार से वह जो चुनाव होगा उसमें भी उनके जाने की संभावना है। लेकिन इन 2 राज्यों को छोड़ करके वे 12 राज्यों को चुना गया है कि जहां पर वे जाएंगे, और वे वास्तव में इन 12 राज्यों में अभी लगभग कुछ दिनों तक उन्हें रहना है कर्नाटक में। अभी लगभग 40वां 41वां दिन आज शायद हो रहा है, और 41वें दिन में प्रत्येक दिन उन्हें 20-20 किलोमीटर की यात्रा करनी है। और यह जो यात्रा है 60 कंटेनर में जो है सारे लोग हैं, लगभग 230 लोगों के सोने की एक साथ उनके साथ जो है व्यवस्था है। किसी कंटेनर में जो है 4 लोग रह सकते हैं, किसी में 12 लोग रह सकते हैं, किसी में 8 लोग, किसी में 6 लोग। ये 60 कंटेनर उनके साथ वे चलते हैं, और 20 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कही थी कि प्रत्येक दिन वह करेंगे। अब उनसे जब प्रश्न किया गया था दिग्विजय सिंह जी से, तो उन्होंने कहा था कि वे पैदल ही यात्रा करेंगे। अब जो पवन खेरा जी भी कह रहे थे कि हाँ वह पैदल ही यात्रा करेंगे। इन लोगों ने कहा, विभिन्न राज्यों के जहां पर कि कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री हैं, वे मुख्यमंत्री भी वहां पर शामिल हुए। 38वें दिन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनकी यात्रा में शामिल हुए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमारा समर्थन ना तो शशि थरूर के साथ है और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। लेकिन यह अंदर तय की बात है, जहां पर कि यह है कि जो रिमोट कंट्रोल से जो अध्यक्ष चल सकते हैं उन्हें ही वहां पर बनाया जाएगा अध्यक्ष, और उन्हें ही मत मिलेगा। ये कांग्रेस के जो 9000 कार्यकर्ता जो मतदान किए होंगे वे आदेश पर ही किए होंगे, यह जो है। लेकिन वह चूंकि इस प्रकार से वह दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों का कहीं से भी उस चुनाव में यह घुसपैठ नहीं है, लेकिन घुसपैठ वास्तव में है, क्योंकि कांग्रेस अपने आदत से बाज नहीं आती है। अब है कि राहुल गांधी की यह यात्रा उन्हें क्यों करनी पड़ी। तो वास्तव में कांग्रेस जो है एक विखंडन के ऐसे मुहाने पर खड़ी थी, जहां पर कि अब लग रहा था कि कांग्रेस जो है अब अपनी जो पैठ है देश में वह खोती चली जा रही है। नेताओं में उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, और कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना भाजपा का है वह पूरा होने जा रहा है। कांग्रेस ने पिछले दिनों कई वर्षों से अपना राज किया है, और उसमें गलतियों पर गलतियां दोहराती चली गई, और देश का विकास जो है वह रुक कर जो है बहुत ही रसातल में जाते रहा। और यहाँ पर नागरिकों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, चाहे वह आपातकाल की स्थिति हो यह हो। लेकिन उसमें 2 जो प्रमुखतः उनके जो प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस के, वह कांग्रेस ने खोया है। वह है जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो राहुल गांधी के पिता थे, वे बम विस्फोट में मारे गए थे आतंकवादी हमले में, और आतंकवादी ही हमले मानना चाहिए, जो इंदिरा गांधी भी मारी गई थी। यह देश के लिए बड़ा ही जो है अपशकुन वाली स्थिति थी, जिसमें कि ये दोनों प्रधानमंत्री मारे गए थे। अभी जो है राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता उन्हें इसलिए पड़ी होगी क्योंकि वे चाहते होंगे कि फिर से कांग्रेस को वह उठा सकें। अब वास्तव में है कि उन्हें लोग बार बार कहते हैं कि वे बार बार विदेश भाग जाते हैं। फिर उन पर ईडी का भी वह कार्रवाई चल रही थी, उनकी माता पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही थी। अब लग रहा था कि संगठन बिल्कुल कमजोर हो गया है, और ईडी की कार्रवाई को किस प्रकार से रोकी जा सकती है, इसके लिए उन्होंने जो है यह भी अपनाया। दूसरा है कि इसके 2 फायदे होंगे। एक तो है कि उनको जन समर्थन मिल सकता है, तो जन समर्थन के बहुत सारे फायदे हैं। उन्हें अगले जो चुनाव होंगे उसमें भी, जो 2 राज्यों के चुनाव है उसमें तो मिलेगा ही, और यह जो 150 दिन की यात्रा है उससे उन्हें बहुत कुछ हासिल होने वाला है। लेकिन भाजपा को यह उम्मीद नहीं है कि वे अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। लेकिन अभी 40वां 41वां दिन हो रहा है, और 40वां 41वां दिन यदि हो गया तो इसका अर्थ है कि जो उन्हें
इस प्रकार की जो यात्रा करनी है, लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जो यात्रा है, वे करने वाले हैं। तो इस यात्रा का 41वां दिन समाप्त हो गया है। अब लगभग जो 109 दिन का बचा हुआ है, वह यह माना जा रहा है कि कुछ लोग चाहेंगे कि उनकी यात्रा ही पूरी नहीं हो। लेकिन यदि किसी ने ठान लिया है, अब एक यात्रा हुई थी रथ यात्रा, जो कि हिंदुओं के को एक करने के लिए जो सोमनाथ से चली थी, वह लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था, जिसे कि समस्तीपुर में रोक दिया गया था बिहार में। तो उस समय में लालू यादव यहाँ पर थे, तो उनकी सरकार ने उन्हें रोक दिया था। हाँ, अब यह है कि यहाँ पर जो ये हैं, इनकी यात्रा को रोकने का कोई अर्थ नहीं है, चूँकि भारत जोड़ो, तो भारत अभी टूटा नहीं है और भारत को जोड़ने, तो उनका जो मकसद है, वे चाहते हैं कि जो यह जो धार्मिक जो उन्माद देश में बढ़ रहा है, उसे कम किया जाए। और इस नाते वह यह कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, तो भारत तोड़ो, भारत किसने तोड़ा? तो वे मानते हैं कि भाजपा की जो नीतियाँ हैं, वह भारत को तोड़ रही हैं। अब इसके लिए है कि यदि कश्मीर में जो शासन जो है, वहाँ से वह जो स्थिति थी, उसे 356 को यदि हटाया गया, तो वह यह मानते हैं कि उसे क्यों हटाया गया, 370 को क्यों हटाया गया। ये सब जो स्थिति है, वह चाहते हैं कि वहाँ से 370 को क्यों हटाया गया, और यह जो मानते हैं कि यह भारत तोड़ो की अवस्था थी। लेकिन जो कश्मीर की जो स्थिति थी, पहली स्थिति, वह कश्मीर की स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, दयनीय थी। वहाँ के नागरिक भी खुशहाल नहीं थे। वहाँ पर ना हिंदू रह सकते थे, ना मुसलमान सुखी होकर रह रहे थे। वहाँ पर पाकिस्तानी और जो कश्मीरी जो आतंकवादी हैं, वे मिलके हमेशा कुछ ना कुछ गुले गुलफाम खिलाया करते थे। तो इस प्रकार की जो स्थिति थी, उसे वहाँ पर ज़रूर ही समाप्त किया जाना चाहिए था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसे हमें मानना चाहिए था। तो यह जो है, भाजपा ने कोई बुरा कार्य नहीं किया है देश के लिए, देश के हित में यह कार्य है। तो अब यहाँ पर है कि इन्हें क्यों भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी। तो भारत जोड़ो कुछ ना कुछ तो नेता जो विपक्षी दल है, वह तो करेंगे। तो राहुल गांधी यदि कर रहे हैं यह यात्रा, तो कोई बुरी बात नहीं है। वह यह यात्रा करें, उस यात्रा को यह पूरा भी करें, यह हमारी शुभकामना है। और यात्रा को पूरा करने के बाद वे अपनी कुछ ऊंचाई पर पहुंचे, कांग्रेस को कुछ ऊंचाई तक ले जाएं। जो कांग्रेस आज छिन्न भिन्न हो रहा है, वह छिन्न भिन्न नहीं हो। अब लेकिन उनकी जो स्थिति है, वह दयनीय ही होती जा रही है, चाहे राजस्थान में है या किसी और प्रदेश में है। तो यदि उन्होंने अपनी स्थिति को नहीं सुधारा, इस भारत जोड़ो यात्रा से अपने कुछ स्वभाव को नहीं बदला, बार बार भारत से भागने का प्रयास किया, दूसरे देशों में जाकर रहने का, तो इससे जो है उनकी छवि उतनी अच्छी नहीं बन रही है। अब अध्यक्ष उन्हें बनाया जाना था, लेकिन परिवार से कुछ बाहर लोगों को, लेकिन ये क्या है कि कोई इससे कोई निराकरण निकलने वाला नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस का निराकरण तब निकलेगा जबकि पूरी मंथन के साथ जो कांग्रेस, अब मान लीजिए कि गांधी परिवार को हटाया नहीं जा सकता है कांग्रेस से, गांधी परिवार के रहते हुए भी उसमें जो श्रृंखला है, जो पदों की, उसका जो चयन है, इस प्रकार से हो कि जिसमें ईमानदारी बरती जाए और उससे एक संगठन के रूप में रखा जाए, जिस प्रकार से कि भारतीय जनता पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं, तो उसमें जो है कुछ निखार आएगा। नहीं आएगा तो उससे जो है सो समस्या यह बनेगी कि कांग्रेस बिखरता ही चला जाएगा। तो उन्होंने, बहुत लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस को बचाने के लिए ये कर रहे हैं, यह जो है होना चाहिए भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा वास्तव में यह बन सकता है। भारत को यदि वे नहीं भी जोड़ पाए, तो कांग्रेस को ही जोड़ लें, तो इससे जो है राहुल गांधी की बहुत समस्या का निदान हो जाएगा। कुछ हो सकता है कुछ राज्यों में उनकी और सरकारें बन जाए। यदि ऐसा भी हो जाता है, तो यह सफल यात्रा राहुल गांधी की कही जाएगी। अब हमारा तो कार्य है कि जो पत्रकारिता की नज़र से देखना कौन सी यात्रा कहाँ चल रही है। इसलिए हम यदि कुछ बोलते भी हैं,
तो उसे कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए, राहुल गांधी को भी या अन्य पार्टियों को भी। तो यह जो यात्रा है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी यदि बन जाती है, तो इससे बहुत बड़ी बात कही जाएगी कि राहुल गांधी ने यह कार्य किया, यदि अपनी पार्टी के लिए किया, तो बहुत ही अच्छा कार्य किया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं रतिकांत सुमन को। मैं हूँ रतिकांत सुमन, समाचार विश्लेषण पर आप देख रहे हैं रतिकांत सुमन को। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।